है वो तुम लोगों से ज्यादा लीचड़ है। यू आर विनिंग द ऑस्कर अवार्ड बेबी। भावनाओं के साथ बहस ही जाती हूँ, देखती भी मुझे बिल्कुल इन निगाहों से थी, मैं अर्थ का अनर्थ कर देती हूँ। या हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फाइनली तुम लोगों को अपना मिड टर्म का रिजल्ट बताने वाली हूँ। बहुत टाइम से तुम लोग कह रहे थे कि भाई रिजल्ट जानना है, रिजल्ट जानना है, वो भी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो चाहिए थे तुम्हें, तो आई एम हियर तुम्हें बताने के लिए अपना रिजल्ट। और मैं इतनी ज़्यादा लेजी हूँ कि मेरे एग्जाम्स पता नहीं 1 महीना हो चुका है मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हुए, एंड रिजल्ट पता चले 2 हफ्ते हो चुके हैं और मैं अब जाके ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, इतनी लेजी हूँ मैं, पर कोई नहीं, आ तो गई ना वीडियो, कम से कम खुश रहो। तो पहले तो मैं उन लोगों को बता दूं जो अभी ये वीडियो देखते ही कमेंट करने के लिए रेडी होंगे भाई कि फेक बोल रही है ये, मुझे आगे का सुनना ही नहीं है, फेक बोल रही है ये, झूठ बोल रही है, प्रूफ का है, मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम्हारे इतने ही मार्क्स आए हैं। तो भाई मैं बता दूं कि इस अकाउंट को मेरे क्लासमेट्स ने भी फॉलो कर रखा है, वो तुम लोगों से ज़्यादा लीचड़ है। हाँ, वो तुम लोगों से कई ज़्यादा लीचड़ है। तो तुम्हारे कमेंट करने से पहले वही आ जाएगा कमेंट करने के मैंने किस सब्जेक्ट के मार्क्स कितने ज़्यादा बढ़ा के बताया। तो तुम लोगों को इस बात की तो फिक्र बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैं कोई भी मार्क्स अपने झूठे बताऊंगी या फिर बढ़ा चढ़ा के बताऊंगी। मैं सब कुछ सच बताऊंगी, सोशल मीडिया पे मैं कुछ भी झूठ नहीं बताऊंगी, तो इस बात की तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और मैं तुम लोगों से एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी अपने मार्क्स से, मैं अपने एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतरी हूँ। मैंने जितनी मेहनत की थी अपने मिड टर्म्स के लिए, उतनी मेहनत मेरी रंग नहीं लाई है मेरे हिसाब से। तुम्हें लगेगा भाई कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, पर मुझे नहीं लगा कि इतने मुझे एक्सपेक्टेशन थी मेरे और आए, क्योंकि आई नो दोज स्लीपलेस नाइट्स एंड दोज स्नूजिंग मॉर्निंग्स जो मैंने बिताई हैं उन मिड टर्म एग्जाम्स के टाइम में। मैं लिटरली रात को 2-2 बजे तक उठती थी, मतलब पढ़ने के लिए, एंड 2 बजे सोती थी और सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी 2 घंटे की नींद के साथ। और मैं मतलब फ्रेश भी रहती थी, पता नहीं कैसे एग्ज़ाम के टाइम पे। फिर भी मैं अपने एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतरी हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए तो बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, अब जितने भी मार्क्स आए हैं बताना तो पड़ेगा ही भाई, सच सच। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं अपने साइड सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता देती हूँ। मेरे कंप्यूटर में आए थे 37 आउट ऑफ 40, संस्कृत में 50 आउट ऑफ 60 एंड जीके में आए थे 55 आउट ऑफ 60। इन सब में तो मतलब भाई आई एम सेटिस्फाइड, इसमें मैं इतना टेंशन नहीं लेती साइड सब्जेक्ट्स में कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, बस फेल ना हूँ मैं, ए ग्रेड आ जाए मेरा बस इनमें, तो यही रहता है मेरा मेन फोकस इसमें, तो इसमें मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे हाईएस्ट मार्क्स से। मेरे हाईएस्ट आए थे साइंस में, आई गॉट 56.5 आउट ऑफ 60 एंड भाई आई एम तो वेल सेटिस्फाइड बाय दैट मार्क्स। मैंने मेहनत भी उतनी की थी एंड मेरे मार्क्स भी उतने ही ज़्यादा अच्छे आए थे। मतलब जैसे मुझे मेरी आंसर शीट दिखाई गई, मैंने अपनी आंसर शीट खोली, आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड भाई। मतलब इतने अच्छे मार्क्स देख के मेरा तो दिल ही खुश हो गया था, क्योंकि मैं लॉन्ग आंसर देख रही टिक, शॉर्ट आंसर देख रही टिक, वेरी शॉर्ट देख रही टिक, केस स्टडी देख रही टिक, डायग्राम देख रही टिक, मतलब हर चीज पर टिक, एमसीक्यू को छोड़ के। उसमें मेरे 2-3 गलत हो गए थे जिसमें मेरे मार्क्स कटे, एंड लास्ट में मैम ने मुझे गुड भी दिया था। ये बात मुझे अभी याद आ रही है कि लास्ट में मैम ने मुझे गुड भी दिया था। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं एक गुड की वजह से इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो मेरी साइंस की टीचर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी वो अच्छा नहीं पढ़ाती, वो पढ़ाती बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट हद से ज़्यादा है। इसलिए अगर तुम्हें उनसे गुड मिल रहा है, मतलब लाइक यू आर विनिंग द ऑस्कर अवार्ड बेबी, मतलब सही है, यू आर विनिंग द ऑस्कर अवार्ड। हमारी क्लास में तो ऐसा ही है कि उनकी तरफ से गुड मिला, मतलब यू हैव वॉन द ऑस्कर अवार्ड, या। तो आई फेल्ट द सेम वे दैट टाइम, एंड क्लास में मेरे हाईएस्ट भी थे बाय द वे। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई साइंस के मार्क्स। अब मैं बताती हूँ अपने नेक्स्ट पेपर के मार्क्स, एसएसटी है, ठीक है। तो एसएसटी में मेरे आए थे 56 आउट ऑफ 60 एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड भाई बाय दोज मार्क्स। क्यों? तुम्हें लग रहा होगा भाई 4 मार्क्स से तो घटा है, इतना भी क्या है, पर गलती कुछ ज़्यादा ही मेरी थी। 2 मार्क्स तो कटे थे मेरे क्योंकि वो मुझे चीज़ नहीं आती थी, एंड 2 मार्क्स कटे थे मेरे मेरी खुद की लापरवाही की वजह से। कौन सी लापरवाही मैं बताती हूँ। तो मैं ना बिल्कुल एक इमोशनल इंसान हूँ, मैं भावनाओं के साथ बहस ही जाती हूँ। तो लाइक आई मीन बी सेक्शन, हाँ आई मीन बी सेक्शन। और जो ए सेक्शन के बच्चे हैं, लाइक नॉट बच्चे, मैं स्पेसिफिकली लड़कियाँ बोलना चाहती हूँ। एक तो ये पटाखे पता नहीं अभी भी क्यों फोड़ रहे दिवाली के बाद, इस आवाज़ को प्लीज़ भाई तुम इग्नोर करना। मैं 10 बार ये रीटेक कर चुकी हूँ, फिर भी ये लोग चुप नहीं हो रहे, तो अब मैं रीटेक नहीं कर रही, तुम इन आवाज़ को इग्नोर करना, मेरी बात सुनो बस। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो मैं हूँ बी सेक्शन में, और जो ए सेक्शन की लड़कियां हैं दे आर वेरी मीन टू मी। मतलब
दे वर मीन टू मी फॉर द होल ईयर भाई। मतलब वो देखती भी मुझे बिल्कुल इन निगाहों से थी, एटीट्यूड वाली निगाहों से। आई डोंट नो वाई। मतलब मैं ना उन्हें कुछ बोलती थी, ना उनके साथ कुछ करती थी, ना कुछ उन्हें कहती थी, फिर भी पता नहीं उनके लिए मेरे मन में इतना ज़्यादा, मतलब उनके मन में मेरे लिए इतना ज़्यादा एटीट्यूड क्यों था। आई डोंट नो वाई। तो पेपर में वो मेरे साथ बैठे थे बच्चे, एक दो बच्चे, मतलब एक दो लड़कियां बैठी थी सेक्शन ए की, एंड एक लड़की आती है मेरे पास, वो मेरे बगल में बैठी थी पेपर में, एंड शी वाज लाइक हाय आप सौम्य हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो। मैं आपको 1 साल से बताना चाह रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैं आज बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। एंड मतलब भाई अब मुझे रियलाइज हो रहा मैं पागल थी, मैंने उससे बोल दिया थैंक यू यार, और मैं मतलब वाइब सेट करने लगी उसके साथ। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों मैं वाइब सेट करने लगी उसके साथ। एंड पेपर में वो एक चीज़ पूछती, मैं उसे 100 चीज़ों के आंसर देती, 50 चीज़ पूछती, मैं 1000 चीज़ों के आंसर दे देती उसे। मतलब तो मैं इस पटाखे की आवाज़ से इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ ना, वो जो पूछती मैं पूरा पूरा पेपर दिखा देती उसको, भाई ये ले देख देख। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट चीटिंग है, तो अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं खुद कराती हूँ, नॉट करती हूँ, कराती हूँ मैं, तो मैं इन चीज़ के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लाइक अभी तो टाइम है यार बचपन में सारी चीज़ें करने का, तो वाई नॉट, क्यों ना करें हम। तो फिर मैंने उसे दिखाया एंड मैं इतनी ज़्यादा भावनाओं में बह गई थी जस्ट बिकॉज उसने मेरी तारीफ करती थी। आई डोंट नो व्हाई मैं उसकी इतनी ज़्यादा भावनाओं में बह गई थी, और उसको बताने के चक्कर में मैंने खुद अपने 2 मार्क्स कटवा लिए। तो आई एम वेरी सैड फॉर इट, पर फिर भी जितने आए हैं अच्छे आए हैं। आगे अगली बार से मुझे ये गलती नहीं करनी है कि मैं दूसरे लोगों की वजह से भावनाओं में बह जाऊँ एंड अपने खुद के मार्क्स कटवा लूँ। फिर भी 56 आउट ऑफ 60 इज़ नॉट बैड, इट्स रियली गुड। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, तुम ही लोग कह रहे थे, मैंने जो पहले अपनी लॉन्ग वीडियो डाली वो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई थी, आई नो, तो तुम ही लोग कह रहे थे कि थोड़ी वीडियो लंबी बनाओ लंबी बनाओ लंबी बनाओ। तो अगर तुम मेरी बकबक से अब थोड़े बोर हो रहे होगे तो आगे बढ़ा के मेरे बस मार्क्स पता करके निकल लेना यहाँ से, अगर तुम चाहते हो तो। क्योंकि अब अगर वीडियो लंबी चाहिए तुम्हें तो तुम्हें मेरी बकवास सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टोरी टाइम्स लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से बोलना था एंड मैं आज ही बोलूँगी। तो अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो तुम आगे बढ़ बढ़ के मार्क्स पता कर लेना बस मेरे। लेकिन अगर वीडियो तुम्हें लंबी चाहिए तो तुम्हें ये सारी स्टोरी टाइम्स जानने ही पड़ेंगे। या बहुत बोल लिया, आगे मार्क्स बताती हूँ मैं। तो नेक्स्ट बताती हूँ मैं अपने, लाइक लाइन वाइज चलेंगे, पहले ज़्यादा मार्क्स, लास्ट में सबसे लोएस्ट मार्क्स पे जाएंगे हम। तो थर्ड है मेरा हिंदी। हिंदी इज़ द सब्जेक्ट जो मुझे आते हुए भी नहीं आती है। यस, मुझे ये सब्जेक्ट आता है फिर भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बोलनी आती है लेकिन मैं अर्थ का अनर्थ कर देती हूँ सही में। मुझे मतलब जो चीज़ आती भी है ना वो भी चीज़ मैं गलत लिख के आ जाती हूँ। आई डोंट नो वाई। मेरी मम्मी तो यही कहती है कि बेटा तुझे हिंदी आती भी है फिर भी तू अर्थ का अनर्थ करके आ जाती है पेपर में। एंड मैं अपनी मम्मी की बात से सहमत हूँ भाई, मैं यही करती हूँ, अर्थ का अनर्थ करके आ जाती हूँ भाई मैं पेपर में। एंड एक तो हिंदी में मेरी राइटिंग पता नहीं क्या हो जाती है, पता नहीं कैसा ही लिखना चालू कर देती हूँ मैं, मतलब ऐसा लगता है कीड़े हिप हॉप कर रहे हैं मेरी पेपर में, ऐसा लिखती हूँ मैं हिंदी में। एंड सबसे बड़ी बात तो है स्पेलिंग मिस्टेक्स, मात्राओं में मिस्टेक्स होती है मेरी इतनी ज़्यादा भर भर के, तो इतने मार्क्स कटे हैं मेरी मात्राओं के वजह से। और मेरे पता है सारे मार्क्स हिंदी में मात्राओं की वजह से ही कटे हैं। और मेरे हिंदी में आए कितने वो बता देती हूँ मैं, 53.5, चलो 53 ले लेते हैं क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है अभी। 53 आउट ऑफ 60 आए हैं। जितने भी मार्क्स मेरे कटे हैं सारे के सारे क्यों कटे हैं भाई? स्पेलिंग मिस्टेक्स, पेपर में लग रहा है कीड़े मेरे हिप हॉप कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ करके आ चुकी हूँ मैं, इन वजह से मेरे हिंदी में मार्क्स कट रहे हैं। मैं इन चीज़ों पे वर्क भी नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसे ही हिंदी को कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रखा है मैंने, हिंदी की वजह से मेरे हमेशा मार्क्स कम होते हैं पेपर में। तो अब मैं बताने वाली हूँ अपने इंग्लिश के मार्क्स। तो ये वाला जो स्टोरी टाइम है ये सबसे ज़्यादा फनी होने वाला है। क्यों पता नहीं क्यों, पर ये सबसे ज़्यादा फनी होने वाला है। तुम्हें फनी लगे या ना लगे लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा है ये। तो इंग्लिश में मेरे आए थे 51 आउट ऑफ 60 एंड 9 मार्क्स कटे मेरे। मैम ने खुद बोला है कि मैंने हर क्वेश्चन में तुम लोगों के मार्क्स काटे हैं, मैंने किसी को भी किसी क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं दिए हैं, क्योंकि आगे जाके ऐसी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो मैंने सोचा कि अभी से ही ऐसा तुम्हें आदत दिला दूं कि तुम आगे जाके लीनियंट ना बन जाओ। एंड आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बच्चों में ऐसा होना चाहिए कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा लीनियंट ना हो जाए कि भाई हम तो सारे लिख के आ गए, हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ मैम ने बहुत अच्छी की एंड आई लव मैम। मेरी इंग्लिश वाली मैम सबसे फेवरेट है, आई वुड टेल यू। तो स्टोरी टाइम ये है कि आया लिखने का मुझे पेपर में रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ।
अब क्या लिखूं भाई मैं रोल मॉडल में, मेरी रोल मॉडल कौन है? अब तुम ये चीज सुन के हंसोगे। अगर तुम बिग बॉस देख रहे हो अभी, बिग बॉस सीजन 19, तो उसमें है फरहाना भट्ट, and she is my real role model because she's the character I want to be. She's fearless, she's bold, she's like the boss woman and I want to be like her. लेकिन अब मैं उनका नाम तो नहीं लिख सकती ना, कलेशी साइड तो नहीं लिखा सकती मैं अपनी पेपर में जाके। तो अब मैं सोच रही भाई कि किसका नाम लिखूं जिसके बारे में मुझे पता भी है। आई रोट अबाउट विराट कोहली। भाई ही इज द लेजेंड, आई लव आरसीबी, आई लव विराट कोहली, एंड इसी वजह से मैंने उनका नाम लिखा एंड उनके बारे में लिखा। अब मैं सोच रही भाई कि लिखूं क्या मैं इनके बारे में, बिल्कुल दिमाग लगा के सोच रही कि बिल्कुल पियर्स पॉइंट्स उनके बारे में कि क्या क्या लिखूं मैं उनके बारे में। मेरे आगे बैठा एक लड़का, ठीक है, 6th क्लास में था वो, ऐसे बैठे हुए थे हम क्लास में, लाइक 6th का बच्चा, 8th का बच्चा, फिर 6th का बच्चा, फिर 8th का बच्चा। तो वो मेरे आगे बैठा हुआ था एंड मैं लिख रही हूँ पैराग्राफ में, सोच रही हूँ भाई क्या लिखना है, एंड आगे बैठ के ही इज लाइक सिंगिंग सैड ब्रेकअप सॉन्ग्स। ही इज लाइक हमारी अधूरी कहानी, एंड आई वाज लाइक भाई चुप हो जा यार, थोड़ी देर पेपर लिखने दे मुझे। कितना गा रहा है, वो भी घटिया गा रहा था एक तो, एंड इतने दुख में गा रहा था भाई, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है उस पर। मुझे तो एक बार लगा था भाई कि उसको पेपर में कुछ आ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा बच्चे की मदद कर दूं। मैं कह रही कुछ आ नहीं रहा है क्या, पूछ ले तू मुझसे अगर तुझे कुछ नहीं आ रहा। कह रहा दीदी आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। मैंने कहा कौन सा दर्द भाई बता तो, 6th क्लास का क्वेश्चन तो मुझे आता ही होगा ग्रामर का, कौन सा क्वेश्चन पूछना बता। तो मुझे कह रहा उस लड़की के बारे में पूछना है, बता सकते हो आप। मैंने कहा भाई साहब ये क्या बच्चे हैं यार, अभी से ही मतलब इनका स्टार्ट हो चुका है। ये दर्द मैंने बहुत पहले झेला था भाई, अब नहीं झेला, मैं तेरा दर्द समझ भी नहीं सकती अब। मैंने भाई उसको साइड लाइन किया बिल्कुल लड़के को, मैं अपना पेपर लिखने लगी उसी वो गाने सुनते सुनते अपने कान में, एंड ही वाज सो इरिटेटिंग भाई टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरा पहला पेपर ही अब लाइक दूसरे सेक्शन के साथ हुआ, बाकी सारे मेरे 6th क्लास के बच्चों के साथ हुआ था, एंड ही वाज लाइक इरिटेटिंग मी द होल फकिंग सॉरी, ही वाज लाइक इरिटेटिंग मी द होल टाइम। एंड भाई जो मेरा दिमाग खराब हुआ है ना कसम से उस लड़के की वजह से, आई वाज लिटरली लाइक कि भाई मैं तेरा दर्द नहीं समझ सकती क्योंकि ये दर्द मैंने बहुत पहले झेला था, टाइम हो चुका है मुझे ये दर्द झेले हुए, अभी मैं तेरा दर्द नहीं समझ सकती हूँ। तो अब चलते हैं मेरे लोएस्ट मार्क्स की तरफ। मेरे सबसे कम आए हैं मैथ्स में, एंड वे इतने कम आए हैं जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आएंगे। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। आई गॉट 43 out of 60 एंड इट्स वेरी लो फॉर मी। बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स है भाई मेरे लिए तो ये। एंड मैंने मेहनत की थी, मैं ये नहीं कह रही मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन शायद मेरी मेहनत और लाइक सब कुछ मिक्स मैच नहीं हो पाया अच्छी तरीके से। मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद लीनियंसी दिखा दी पेपर में, तो इस वजह से मैंने मार्क्स कटे। एंड मैं पब्लिकली बोल रही हूँ कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे मैथ्स में। एंड मैथ्स का वैसा कोई स्पेशल स्टोरी टाइम भी नहीं है भाई, क्योंकि मैथ्स का पेपर देखने के बाद आई वॉज लाइक लिटरली डिप्रेस्ड, नॉट डिप्रेस्ड बहुत ही ज़्यादा डेरिवेटरी टर्म हो जाएगा, आई वॉज लिटरली सैड बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्टेड ऐसे मार्क्स फिर भी आ गए। तो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो कोई दिक्कत तो करवाएंगे नहीं अब हम, कोई बात नहीं। अब मतलब PT2 में आई एम एक्सपेक्टिंग आई एम वर्किंग टू गेट फुल मार्क्स PT2 के लिए। एंड PT2 के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, आई एम प्लानिंग टू मेक अ फुल सीरीज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर माई PT2 मिड टर्म एग्जाम्स लाइक काइंड ऑफ दिस। तो अगर तुम्हें लाइक चाहिए ऐसी कोई लाइक सीरीज तो डू टेल मी इन द कॉमेंट्स अगर तुम्हें चाहिए होगी तो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। डू सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड अगर तुम्हें ये लाइक सिट डाउन वीडियो बिल्कुल पसंद आई है, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ रेबल किड भाई, तो लाइक आई लव टू डू दीज काइंड ऑफ वीडियोज। मतलब मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा, लाइक दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग दिस। तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोज और चाहिए किसी भी टॉपिक पे, Q&A टाइप्स, कोई भी लाइक इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। मैं जल्दी लाऊंगी ये वीडियो, लाइक नॉट जल्दी, तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा जैसे तुमने इस वीडियो के लिए वेट किया है। पर दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बाय।